गुंडे ने अपने 10,000 पाउंड वजनी काले लोहे के कवच को बड़ी सहजता से उतार कर फेंक दिया। वह तुरंत पास की पत्थर की मेज को चकनाचूर कर गया। भारी कवच से मुक्त होते ही उसके कदम हल्के हो गए। एक ही छलांग में वह संप्रदाय प्रमुख तक पहुंच गया और बाज के पंजे की तकनीक से वार किया। संप्रदाय प्रमुख को फिर से पीछे हटना पड़ा और इस बार कवच के बोझ के बिना। गुंडे ने आसानी से संप्रदाय प्रमुख को हवा में उछाल दिया। संप्रदाय प्रमुख ने अपनी चौड़ी तलवार पकड़ी और पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उस वार को आसानी से रोक लिया गया। फिर गुंडे ने एक हथेली के प्रहार से ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड को चकनाचूर कर दिया और जब संप्रदाय प्रमुख असावधान था, उसने अपनी उंगलियों से उसके पेट पर वार कर दिया। तेज दर्द के कारण संप्रदाय प्रमुख दर्द से चीख उठा। फिर गुंडे ने उसकी दोनों बाहों पर वार किया, जिससे संप्रदाय प्रमुख पूरी तरह असहाय हो गया। जैसे ही गुंडा संप्रदाय प्रमुख को मारने वाला अंतिम वार करने वाला था, मैंने उसे एक हथेली के प्रहार से उड़ा दिया। मैं न्यूयॉर्क का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं इप मैन हूँ। एक बार मैंने एक वयस्क आदमी को एक ही वार में सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया था। उस दिन जापानियों ने एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की थी। उनका उद्देश्य प्राचीन मार्शल आर्ट्स के रहस्यों को चुराना था। चीन के कोई भी महान गुरु उन्हें हरा नहीं सके। जापानियों ने हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स का मजाक उड़ाया और उसे केवल दिखावा बताया। उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही मैं मंच पर कूद गया और जापानी मास्टर को हवा में उड़ा दिया। मेरे प्रकट होते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन ताकत के कारण फट गई। जापानी मुझ पर बेकाबू होकर टूट पड़े। पहले मैंने बचाव किया, पर वे मानते थे कि मंच की हर लड़ाई मौत पर खत्म हो। मेरी ताकत का मजाक उड़ाने पर अब उन्हें असली कुंग-फू सिखाऊंगा। मेरा नाम इप मैन सुनकर वह काफी उत्साहित हुआ। उसने कहा, मुझे हराना ही जापान की ताकत का एकमात्र तरीका है, और द्वंद्व शुरू हुआ। मैंने अत्यंत सरलता और सहजता के साथ जापान के उन प्रसिद्ध और शक्तिशाली शीर्ष 5 मास्टर्स को पूरी तरह से धूल चटा दी। उन सभी पराजित योद्धाओं को अब उनके सर्वोच्च नेता यानी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के अत्यंत प्रभावशाली प्रमुख कावाकामी के पास उनके मुख्य ठिकाने पर ले जाया गया है। कावाकामी को लगा कि उन्होंने मुझसे हारकर जापान का अपमान किया है, इसलिए उसने अपनी कटाना निकालकर वहीं पर उनकी हत्या कर दी। फिर दुनिया भर में यह घोषणा कर दी कि मैंने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों को मार डाला है और वे मेरा शिकार करने लगे। जिंदा रहने के लिए मैंने अपनी पत्नी को लिया और टोनी नाम से छुपकर भाग गया। हम ड्रैगन टाइगर गेट गए, जहाँ संप्रदाय के गुरु मेरे ससुर थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में मेरे कारनामों के बारे में सुना था, मेरी बहादुरी की सराहना की और चाहते थे कि मैं मार्शल आर्ट स्कूल का उत्तराधिकारी बनूं, लेकिन शिष्य इससे खुश नहीं थे। उनका मानना था कि मैं तो बस न्यूयॉर्क में छुपा एक डरपोक हूं और इस पद के लायक नहीं हूं। वरिष्ठ भाई ने मुझे चुनौती दी, कहा कि संप्रदाय प्रमुख बनने के लिए मुझे उसे हराना होगा। कुछ लोगों ने तो मौजूदा गुरु का भी मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि मैं बस ड्रैगन टाइगर गेट पर कब्जा कर लूंगा। गुस्से में मैंने सबसे ज्यादा बोलने वाले को 100 मीटर दूर दीवार में दे मारा। मैंने उनसे कहा, तुम मुझ पर शक कर सकते हो, लेकिन संप्रदाय प्रमुख का अपमान करने की सजा जरूर मिलेगी। मेरी ताकत देखकर वरिष्ठ भाई ने मुझे चुनौती दी। ये लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती थी। शुरू में मैंने बचाव किया। सबको लगा हुनर नहीं है, पर मैंने जोरदार पलट